हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे डीसी जनरेटर पर। तो देखिए, डीसी जनरेटर के आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसमें 8 पोल और पोल्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग थ्योरी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका थ्योरी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो न्यूमेरिकल करने से और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कि इसको मैं डिक्टेट करता हूँ कि एन 8 पोल जनरेटर हैज़ 500 आर्मेचर कंडक्टर्स एंड हैज़ ए यूजफुल फ्लक्स पर पोल ऑफ 0.065 वेबर. What will be the EMF generated if it is lap connected and runs at 1000 RPM? ठीक है। और नेक्स्ट है, what must be the speed at which it is to be driven to produce the same EMF if it is wave bound? इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, इसमें उसने दिया हुआ है कि एन 8 पोल जनरेटर हैज 500 आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक है। तो इसमें 8 पोल दिया हुआ है, 8 पोल जनरेटर है, और आर्मेचर कंडक्टर्स की वैल्यू कितनी है, 500। ठीक है। एंड हैज ए यूजफुल फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है आपका 0.065। क्लियर, ये दिया है। क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द ईएमएफ जनरेटेड इफ इट इज लैब कनेक्टेड, यानी ये मेंशन है इसमें कि लैब कनेक्टेड है, और जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 1000 आरपीएम। ठीक। अब इस स्थिति में अगर हमको ईएमएफ जनरेटेड निकालना है, तो हमें मालूम है कि ईएमएफ जनरेटेड की वैल्यू की फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू, हमने कहा एन पी फाइव जेड अपॉन 60 ए। ये हुआ। अब एन इसमें क्या है, ठीक है, एन स्पीड दी हुई है 1000, तो हमने कहा 1000 इंटू 8 पोल है, तो ये हम फाइव की वैल्यू रख देंगे 0.065 इंटू नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हो गया 500 डिवाइडेड बाई, हमने कहा 60 इंटू, अब नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 8 अपॉन 8। ठीक है। 8/8 हमने इसलिए किया क्योंकि लैब कनेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है कि A इज इक्वल टू P होता है। ठीक है। तो A इज इक्वल टू, हमने दोनों को 8 रख दिया यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ईएमएफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी 541.67 वोल्ट। ठीक, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी द स्पीड एट विच इट इज टू बी ड्रिवन टू प्रोड्यूस द सेम ईएमएफ इफ इट इज वेव बाउंड। यानी अब सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा है कि लैप बाउंड की जगह पहली बात तो क्या हो गया, ये वेव बाउंड हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेव बाउंड हो गया, और ईएमएफ सेम जनरेट होना है, और स्पीड पूछ रहा है। इसमें हमको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने E इज इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला लिखा, एन पी 5Z अपॉन 60A। ठीक। तो E तो यही रहना है, तो E हमने रख दिया 541.67 इज इक्वल टू एन हमें निकालना है, P कितना है, P है हमारा 8। ठीक है। फाइव कितना है, what must be the speed at which it is to be driven to produce the same EMF if it is wave bound. ठीक है। तो ये जो पहले केस में, इसे सपोज कीजिए ये जो हमने रखा था से E1, ठीक, और इसको हमने मान लिया E2, तो E2 इज इक्वल टू हो गया हमारा N2 P5Z अपॉन 60A। तो एक तरह से ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ E1 इज इक्वल टू E2, तो ये हमने रख दिया E1 541.67, यहाँ पे हमने लिखा N2
ठीक है, या इन दोनों को आप क्या कीजिए, इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, इसको और E2 को। तो इनको आप इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा आ जाएगा आपका 8 and 2 5Z अपॉन 60 × 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 and 1 × 5Z अपॉन 60 × 8। यहाँ पे 8 है ठीक है, और यहाँ पे 2 है। क्लियर। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 × 2/8, या एक तरह से आपका N1 की वैल्यू रख दीजिए 1000 आरपीएम जो शुरू में था, बटे 2 डिवाइडेड बाई 8, तो 2 चौक 8, यह आ जाएगा 250। तो यह आंसर आ गया आपका 250 आरपीएम। तो इस तरह से आप ईएमएफ जनरेटेड भी निकाल सकते हैं और आरपीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए, इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए लैप वाउंड डीसी शंट जनरेटर हैविंग 80 स्लॉट्स with 10 conductors per slot generates at no load an EMF of 400 volt when running at 1000 rpm. At what speed should it be rotated to generate a voltage of 220 volt on open circuit? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमें टोटल नंबर ऑफ हम कंडक्टर निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं इनटू कंडक्टर पर स्लॉट इनटू कंडक्टर्स पर स्लॉट। ठीक, तो नंबर ऑफ स्लॉट दिए हुए हैं 80 और हर स्लॉट में 10 कंडक्टर है, यानी टोटल कंडक्टर हो गए हमारे पास 800। ये क्लियर हो गया। अब चूंकि लैप वाइंडिंग दी हुई है तो लैप वाइंडिंग के केस में क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर लैप वाइंडिंग ए इज इक्वल टू पी, ये हो गया। अब ईएमएफ जनरेटेड का फॉर्मूला लिखिए आप, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एन पी फाई जेड अपॉन 60 ए। ठीक है, अब ईएमएफ जनरेटेड कितना दिया हुआ है 400 इज इक्वल टू हो गया 1000 फाइव इंटू 800 डिवाइडेड बाई 60 इंटू यहाँ हमने z को p कर दिया, p अपॉन a, सीधा सीधा कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरह से यहाँ से जब आप फाई निकालेंगे तो यहाँ से फाई की वैल्यू हो जाएगी, फाई इक्वल टू सीधा सीधा आ गया आपका 400 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 800, 1000 इंटू 800, ये आ गया आपका 0.03 वेबर। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि स्पीड हमें लिखा, तो हमने कहा लेट n1 बी द स्पीड ऑफ रोटेशन, बी द स्पीड ऑफ रोटेशन to generate 220 वोल्ट ऑन ओपन सर्किट, जैसे जो है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे हमने रख दिया 220 इज इक्वल टू हो गया हमारा n1 इंटू 0.03 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 60 इंटू पी बाई ए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी आगे चल के, n1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, n1 इज इक्वल टू सीधा सीधा आ गया 220 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 0.03 इंटू 800, तो ये सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 550 आरपीएम। तो इस तरह से आप गिवन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर देखिए इसका सेकेंड मेथड, या हमने कहा कि अल्टरनेटिवली आप इसको और शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली
अगर मान लीजिए अल्टरनेटिव मेथड आप लगाना चाहेंगे तो सीधा सीधा आप लिखिए E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, N1 P 5 Z अपॉन 60A, और E2 क्या हो गया, E2 हो गया N2 P 5Z अपॉन 60A। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमारा E2 अपॉन E1 क्या आ गया, E2 अपॉन E1 सीधा सीधा आ गया N2 अपॉन N1, या यहाँ से हम निकालेंगे तो N2 सीधा सीधा क्या आ गया, N2 बराबर आ गया हमारा E2 अपॉन E1 इंटू N1। अब वैल्यू रख दीजिए आप, तो 220 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1000, ये तब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 550 आरपीएम। तो इससे आप शॉर्ट मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं, और इसमें दोनों में आप देख रहे हैं ये आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए 4 पोल डीसी जनरेटर has 1200 armature conductors and generates 250 volt on open circuit when running at a speed of 500 rpm. ठीक, the diameter of the pole shoe circle is 0.35 meter and the ratio of pole arc to pole pitch is 0.7 while the length of the shoes is 0.2 meter. Find the mean flux density in the air gap. आगे क्या दिया है, अज्यूम लैब कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये आपका गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोल पिच। तो देखिए पोल पिच क्या होता है, पोल पिच होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल। पोल पिच का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये बराबर हो गया पेरीफेरी ऑफ द आर्मेचर, पेरीफेरी ऑफ द आर्मेचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर, ऑफ द जनरेटर। अब इस वैल्यू एक तरह से ये हो गया पाई इंटू डी बाई पी, इसकी वैल्यू हो गया, आप रख देंगे पाई इंटू 0.35 डिवाइडेड बाई 4 मीटर, ये आ गया। अब पोल आर्क बटे पोल पिच कितना हो जाएगा, पोल वो दिया हुआ है पोल आर्क बटे पोल डिवाइडेड बाई पोल पिच, ये कितना दिया है 0.7, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहां से आप रखेंगे तो इसलिए पोल आर्क कितना आ जाएगा, पोल आर्क आ जाएगा 0.7 इंटू, और पोल पिच की वैल्यू आप रख दीजिए पाई इंटू 0.35 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, अब एरिया निकालिए, एरिया ऑफ पोल फेज, पोल फेज ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पोल आर्क इंटू एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ। तो पोल आर्क जो आपका आया है वो आप लिख दीजिए, और एक्सियल लेंथ दिया हुआ 0.2, तो ये हो गया 0.7 पाई इंटू 0.35 डिवाइडेड बाई 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.2, ये हो जाएगा आपका 0.03 0.03848 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया पोल फेस का। अब आप क्या कीजिए, अब आप ईएमएफ जनरेटेड का फॉर्मूला रख दीजिए, E इज इक्वल टू एन पी 5 Z डिवाइडेड बाई 60A। ठीक है, या यहाँ से इसका मतलब कि ये वैल्यूज रख दीजिए, E कितना दिया 250 इज इक्वल टू हो गया 500 इंटू 4 5 इंटू
1200 1200 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 4, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा फाई की वैल्यू, जब आप निकालेंगे यहां से तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 4 इंटू 1200, ये इज इक्वल टू आ गया हमारा 0.025 वेबर। ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। अब यहाँ से फ्लक्स डेंसिटी आपको निकालना है, तो आप लिखिए यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कहाँ पे, इन द एयर गैप। ये टोटल फ्लक्स कितना आया 0.025, इसको एरिया से आप डिवाइड कर दीजिए। एरिया कितना आया था, ये 0.03848 डिवाइड कर देंगे तो आप ये आ जाएगा 0.65 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या उसी को टेस्ला भी बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं टी। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से अगर आप समझ के न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी न्यूमेरिकल्स करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने पीछे के थ्योरी के लेक्चर माइन्यूटली इसको पढ़े हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस और कराने की आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। तो उसको आप कर लेंगे तो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।